हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लकी मैथ्स, जहां पर बच्चों आप सभी को सीबीएसई क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाया जाता है। बच्चों मैं आपको टर्म फर्स्ट के लिए प्रिपरेशन करा रहा हूं, जो आपके नवंबर और दिसंबर में होंगे। जिस तरीके से आपकी यह वीडियो रहेगी, इसी तरीके से मैं आपको 20 वीडियोस बना करके दूंगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस रहेंगी, इसी में से ही आपके पेपर में आएगा। ठीक है, आप मैच भी कर सकते हो बाद में जब आपका पेपर आएगा। इन्हीं 20 वीडियोज में से आपको पेपर मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, देखिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप वीडियोज को देखा करो तो कंप्लीट देखा करिए। वीडियोज के व्यूज पर मत जाइए, क्योंकि जब कोई टीचर नया चैनल बनाता है यूट्यूब पर तो उसके वीडियोज में व्यूज ही कम आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम से उसके बच्चे सब विश्वास करने लग जाएंगे। धीरे धीरे बच्चों का जो विश्वास है उस टीचर के ऊपर वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। लेकिन वो डेवलप जब भी होगा जब आप उस टीचर को 2-4 उसकी वीडियोस देखोगे और उसके बारे में जान जाओगे कि यहाँ से हमारी हेल्प हो सकती है, या वो टीचर बेवजह टाइम पास कर रहा है। ठीक है, तो मेरी वीडियोस लगभग जो मैंने आपको इसी फिलहाल में मतलब इसी वीक में आपको दी है, तो 3-4 वीडियोस देख लेना। ठीक है, लेटेस्ट आप पहले भी देख सकते हो, लेकिन उनकी वीडियोस की क्वालिटी थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है जो अभी इन वीडियोस में क्वालिटी प्रोवाइड आपको हो रही है। ठीक है, वीडियोस की क्वालिटी, कंटेंट तो मेरा हमेशा से ही अच्छा रहा है, हमेशा से ही मैं आपको अच्छे से अच्छा सिखाने की कोशिश करता आया हूँ। चलिए बच्चों, बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। बस आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जब भी आप वीडियोस को देखो कंप्लीट देखा करिए, वीडियोस के व्यूज पर मत जाइए, क्योंकि मैं आपको कंटेंट देता हूँ। बाकी देखना ना देखना आपके हाथ में है। अगर आप कंप्लीट देखते हो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सही कॉन्सेप्ट सही कंटेंट और बच्चों तक भी पहुंचे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सबकी हेल्प करना बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, चलिए बच्चों, पहले जो क्वेश्चन आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से देखना। इस तरीके का क्वेश्चन सीबीएसई ने आपको सैंपल पेपर में ही दिया, सैंपल पेपर में भी दिया है, तो मैं सैंपल पेपर वाले में क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वे भी मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा। ध्यान रखना, जो आपका पहला क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन है, चाहे आपका स्टैंडर्ड का पेपर हो चाहे आपका बेसिक का पेपर हो। सबसे पहली बात, आपको एक बार पढ़ने की कोशिश करना जो आपका स्टैंडर्ड पेपर है। ठीक है, इन सभी की आपने फोटोकॉपी करा ली होगी, जैसे मैंने आपको बोला था। इन पेपर्स को जो आपको प्रोवाइड किया गया है, चाहे आप स्टैंडर्ड का पेपर दोगे चाहे आप बेसिक का पेपर दोगे, सब कुछ करके जाना। एक एक क्वेश्चन अपने जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने दिया है इनका अच्छे से करके जाना। इन्हीं में से पेपर आएगा। लगभग आपको यदि 50 क्वेश्चन सीबीएसई ने आपको प्रोवाइड किए हैं, 30 से 35 क्वेश्चन डिट्टो फंसेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पर आपके आएंगे। जो 10-15 क्वेश्चन बचते हैं वो केस स्टडी क्वेश्चन में थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं, और जो 2-4 क्वेश्चन है वे भी आपके थोड़े से या तो डिफिकल्ट लेवल का दे दे सीबीएसई, या फिर आपको इजी लेवल का दे दे। बस इतनी रिक्वेस्ट है। जो आपके ये 50 क्वेश्चन आपके लिए आए हैं, इनको अच्छे से कर करके जाना। मेरी वीडियोस को देखोगे तो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले मैंने आपको 4 वीडियोस प्रोवाइड किए केस स्टडी क्वेश्चन की, काफी अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड हुए हैं आपको सीबीएसई के द्वारा, तो उन वीडियोस को अच्छे से देख लेना। बच्चों बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की, ध्यान से पढ़ो। द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। देखिए इसमें लीस्ट कंपोजिट और लीस्ट प्राइम नंबर की बात हुई है, तो पहले देखो कंपोजिट नंबर होते क्या है। मैंने आपको बताया है कि कंपोजिट नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स 3 या 3 से ज्यादा होंगे। कंपोजिट नंबर वो नंबर होगा जिसके फैक्टर 3 या 3 से ज्यादा होंगे। ठीक है, और जो प्राइम नंबर होता है उसके 2 फैक्टर्स होते हैं बच्चों, एक तो 1 और एक वह खुद। ठीक है, जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक वह खुद। और जो कंपोजिट नंबर होते हैं उसके केवल 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होंगे। ध्यान रखना, 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो वो नंबर हमारा कंपोजिट नंबर होगा। इसमें दे रखा है लीस्ट कंपोजिट। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर देखते हैं, 1 नहीं है क्योंकि इसका केवल एक ही फैक्टर है, 2 नहीं है क्योंकि इसके केवल 2 ही फैक्टर है, 3 नहीं है क्योंकि इसके केवल 2 ही फैक्टर है। क्या 4 हमारा होगा क्या? हाँ होगा, क्योंकि इसका 1 है, 2 है, 4 है, इसके 3 फैक्टर है कि नहीं है। तो यह हमारा जो लीस्ट कंपोजिट नंबर होगा वो 4 हो जाएगा। और जो हमारा प्राइम नंबर होगा, और प्राइम नंबर भी इसमें शायद इवन दे रखा है, नहीं इसमें इवन नहीं है। अगर आपसे पूछे इवन प्राइम नंबर तो वो भी आपका 2 होगा। लीस्ट सबसे छोटा
और अगर आपसे पूछे डायरेक्ट प्राइम नंबर छोटा तो 2 होगा, अगर आपसे पूछे इवन तो वह हमेशा एक ही नंबर है, इवन प्राइम नंबर हमेशा एक ही नंबर है 2। ठीक है, 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, याद रखना, नोट डाउन कर लेना। तो इनका आपसे क्या पूछ रखे हैं, एलसीएम और एचसीएफ की रेशियो। ठीक है, जब 4 और 2 का एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, जब इनका एचसीएफ करोगे तो 2 आएगा, तो इसका जो रेशियो होगा बच्चों 2:1 आएगा। देख लेना आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, उसको गोला भर के आना। ठीक है, क्या जो मैंने आपको सिखाया उस वो सीख पाए क्या? मैंने आपको बताया कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, फिर उसी में से मैंने आपको बताया कि इवन प्राइम नंबर एक ही नंबर होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर भी और इवन प्राइम नंबर भी हमारा एक ही नंबर होता है जिसका नाम है 2, जो होता है आपका 2। अब बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप ये कहोगे कि ये क्वेश्चन डाउट बन सकता है क्या? नहीं बच्चों, डाउट तो नहीं बनेगा, लेकिन आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे। किस तरीके से फंसोगे? जो इसमें डेटा दे रखा है, ये दे रखा है कि वह ईस्ट चलती है। यदि मैं इसको, चलो आपको डायरेक्ट आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, मैप बना करके ही समझाता हूँ। ईस्ट में चलती है वो लड़की 200 मीटर, कहने का मतलब आपको राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। ठीक है, अब नॉर्थ में चलती है वो 150 मीटर। अब आपसे पूछ लिया कि उसका द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से उस गर्ल का डिस्टेंस क्या है। द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज, बताओ बच्चों क्या होगा? ध्यान से समझने की कोशिश करना और हो सके तो वीडियो को पॉज करके बच्चों इसको अच्छे से सोल्व करना। ठीक है, ध्यान से देखो, जो एक क्वेश्चन होता है बच्चों हमारा, दूसरे पेन का यूज करता हूं, इसमें करना क्या होता है हमारा कि हमें इसमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? हाइपोटेन्यूज। अब इसको जो हमारी हाइपोटेन्यूज होगी उसको फाइंड आउट करने का हमें फॉर्मूला तो पता होगा, क्या कि एक्स स्क्वायर बराबर होगा 150 का स्क्वायर प्लस हमारा बराबर होगा 200 का स्क्वायर। जब आप इसको स्क्वायर करोगे, फिर इसका ऐड करोगे, फिर रूट करोगे, तो काफी दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। इसका एक सिंपल सा तरीका है, क्योंकि हमारा पेपर इस बार एमसीक्यू में आएगा, हमें आंसर लगाना है, हमें डायरेक्ट आंसर लगाना है, एक्यूरेट आंसर लगाना है। हमारा सॉल्यूशन नहीं देखा जाएगा कि हमने सॉल्यूशन किस तरीके से किया है। ठीक है, तो जब हमारा इस तरीके की कंडीशन बने तो इनका जो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो होगा वो देख लेना 150 और 200 का। ठीक है, 0 से 0 जाएगा, 5 3 जा और 5 4 जा, यानी कि 50 इज द कॉमन फैक्टर। क्या है मेरे भाई? 50 हमारा एक कॉमन फैक्टर है कि नहीं है भाई? 50 से 3 बार जाएगा 150 और 50 से 4 बार जाएगा 200। अब हमें करना क्या है, जो हमारा फॉर्मूला था उसी तरीके से हमें यह भी फॉर्मूला में यूज करना है। 3 हमारा ये आ गया और 4 हमारा ये आ गया। कहने का मतलब हम जो हमारी परपेंडिकुलर है वो हमारी 3 हो गई, जो हमारा बेस है वो हमारा 4 हो गया। अब इसमें आप अपना हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, या आपको डायरेक्ट भी पता होगा जब ये 3 होता है, ये 4 होता है, तो ये हमारा 5 होता है। ठीक है, आप लगा करके देख लेना, लेकिन आपका यही आएगा। ठीक है, अब हमारा जो 50 कॉमन फैक्टर था उसमें भी हमारी 50 की ही मल्टीप्लाई होगी, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 250। यहाँ पर आपको कोई भी लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका इससे अलग क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना कौन सा क्वेश्चन, अगर 150 को ही कर दिया जाए 300, ठीक है, 200 को कर दिया जाए 400, तो अब बताना है आपको उसका गर्ल का डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला। तो आपकी कैलकुलेशन तो फंस जाएगी ना, क्योंकि ये तो और बड़ा बड़ा दे दिया, लेकिन नहीं फंसी है। क्यों नहीं फंसी है? क्योंकि यहाँ पर हमारा 100 जो है कॉमन फैक्टर है। क्या है मेरे भाई? 100 हमारा कॉमन फैक्टर है। फिर हमारा ये 3 बच गया, फिर हमारा ये 4 बच गया, तो 3 4 और इधर हमारा 5, और इसमें भी हमें 100 की गुना करनी पड़ेगी, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 500। तो क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं होगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत बन जाती है तो उसके लिए मैं हूँ, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। जितना अच्छे से कमेंट करोगे, जितना प्रॉब्लम आप मुझे समझाने की कोशिश करोगे, मैं उतना ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ठीक है,
अगर आपको मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस तरीके से आपको यूट्यूब पर समझाए कोई, तो गारंटी है मेरे भाई इस तरीके से आपको कोई नहीं समझाता। अगर आपको कोई स्कूल में भी इस तरीके से समझाए तो भी मैं आपको कह सकता हूँ कि शायद ही आपको स्कूल में भी इस तरीके से समझने को मिले। ठीक है, चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन हमारा पेपर में जरूर आएगा। हमारी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमें यही देखने को मिलेगा। कौन सा बच्चों? अगर हमारा दो ट्रायंगल है और वे आपस में क्या है, सिमिलर है, तो उनकी साइड का रेशियो वही होगा, चाहे उनका एल्टीट्यूड का रेशियो हो, चाहे उनका एंगुलर बाइसेक्टर का रेशियो कोई भी हो। ठीक है, अगर हमारे दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है मेरे भाई, सिमिलर, तो ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, देखो ध्यान से, जो हमारा डायरेक्ट अगर करते हो तो आपको शायद ना समझ में आए, लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको डायरेक्ट भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल डी ई एफ। देखिए होता क्या है, कभी कभी ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर ना हो करके इस वाली साइड के बराबर हो जाती है। तो इस तरीके से यदि आप देखोगे तो आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। यदि आप डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे तो उसके लिए आपको ज्यादा अपने घर पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, तो ए बी अपॉन डी ई बराबर होगा बी सी अपॉन ई एफ बराबर होगा ए सी अपॉन डी एफ। इसे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, बस आपको ये देख लेना है कि शुरू में कौन सी साइड किसके बराबर है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो शायद काफी सारे बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है उनको। ठीक है, क्योंकि मैं आपको ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ। तो इसमें देखो डाटा क्या दे रखा है, इसमें इन साइड का रेशियो दे रखा है मेरे भाई ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। हमने तो इसको मान लिया ए बी सी, इसने मान लिया पी क्यू आर। तो ये देखो इसने दे रखा है इन साइड का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए सिंपल। ठीक है, तो ये दे रखा है इसने 4 और 9, जब इनका रूट करोगे तो 2/3 आएगा। अब ये देखो जो समझने वाली बात है, ये तीनों साइड का रेशियो तो आपस में बराबर होगा ही होगा, लेकिन जो हमारी यदि हमारी ये एंगुलर बाइसेक्टर हो इन दोनों का, यदि हमारा एल्टीट्यूड हो तो भी हमारा एक दूसरे की साइड के बराबर आएगा। कैसे? अगर हमारा ये एम एन, ये हमारा मान लीजिए ओ, ये पी, अगर ये हमारा एंगुलर बाइसेक्टर है तो एंगुलर बाइसेक्टर की रेशियो के बराबर आएगा ए एम अपॉन डी ओ। अगर हमारा ये हमारी एल्टीट्यूड है तो ये भी हमारी एल्टीट्यूड की रेशियो के बराबर आएगा। कहने वाली बात ये है ए एन अपॉन डीपी। ठीक है, तो ये सारे रेशियो हमेशा याद रखना। अगर ये हमारा एल्टीट्यूड आए तो एल्टीट्यूड अपॉन एल्टीट्यूड का रेशियो, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आए तो भी हमारा एक दूसरे की रेशियो के बराबर होता है। तो ये हमारा स्क्वायर में मत कर लेना, ये हमारा सिंपल रेशियो होता है। ठीक है, स्क्वायर में नहीं होता है। तो जो स्क्वायर है ना, ये जब रूट इधर आएगा तो ये 2/3 बन जाएगा। और इनसे अब कुछ भी पूछ ले, आपसे किसी भी साइड का रेशियो पूछ ले, यदि आपका ये सिमिलर है तो आपकी ये जो रेशियो है वो 2/3 आएगी। ठीक है, देखो मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ एक क्वेश्चन से। तो यदि हमारा ये क्वेश्चन किस तरीके से आया, यदि ये हमारे ट्रायंगल सिमिलर ना होकर के कोंग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो कोंग्रुएंट हो गए, तो कोंग्रुएंट में जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, क्या बताया था? कोंग्रुएंट हमारा एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो आपस में दोनों ट्रायंगल एक दूसरे की फोटोकॉपी होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? एक दूसरे की फोटोकॉपी होते हैं। अगर इसमें यहीं से ही पूछ लेता एंगुलर बाइसेक्टर, तो 2/3 ये तो हमारी रेशियो दे रखी है, वहां पर हमारी डायरेक्ट रेशियो ना होकर के जो एक ट्रायंगल की जो भी साइड होती है वो दूसरे ट्रायंगल की साइड होगी। ठीक है, यानी कि वो ट्रायंगल रेशियो ना दे करके एक दूसरे की डायरेक्ट लेंथ ही दे देता है। रेशियो क्या होता है कि हमारा वो उस चीज का फैक्टर होगा। और जो हमारा कॉन्ग्रुएंसी में क्या होगा, यानी कि अगर एक ट्रायंगल की लेंथ 5 है तो दूसरे ट्रायंगल की लेंथ भी 5 होगी। और इसी तरीके से यदि मैं आपको सिमिलरिटी के में समझाऊं, यदि एक ट्रायंगल 5 का फैक्टर है तो दूसरा जो ट्रायंगल होगा वो 5 का ही फैक्टर होगा। कहने का मतलब ये होगा कि अगर ये ट्रायंगल 5 का फैक्टर है और ये ट्रायंगल भी 5 का फैक्टर है, तो ये मत समझना कि ये अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगी। नहीं, अगर ये 15 है ये 20 हो सकती है, क्योंकि 5 का फैक्टर हमें चाहिए। ठीक है, सिमिलरिटी में ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में इक्वल नहीं हो सकते, छोटा होगा या बड़ा होगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी में एक दूसरे का फोटोकॉपी होंगे। ठीक है, अगर आपको
कुछ और समझना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा हमें हमारा, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये दे रखा है कि x इक्वल्स टू ए और y इक्वल्स टू बी, हमें ये बताना है कि ये जो लाइन है हमारी, ये जो ग्राफ बनेगा वो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस देगा, वो पैरेलल लाइंस देगा, वो हमारा कोइंसाइड लाइंस देगा। ध्यान रखना, इंटरसेक्टिंग लाइंस तो भी होती है जो लाइंस आपस में एक दूसरे को कट करती है, पैरेलल लाइंस भी होती है जो आपस में पैरेलल चल जाती है, ठीक है। इस तरीके से ये आपस में कभी भी कट नहीं करेगी। और कोइंसाइड लाइंस वे लाइंस होती है जो हमेशा, यानी कि वे हमेशा कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो करेंगी। कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो करने का मतलब क्या है, यदि एक लाइन ये है तो दूसरी भी इसी के ऊपर लाइन है, ठीक है। जैसे हमारा कॉन्ग्रुएंसी का जो कॉन्सेप्ट है वही हमारा यहाँ पर यूज हो सकता है कोइंसाइड वाले लाइंस में। तो जो हमारा ये ग्राफ होता है बच्चों, ये x इक्वल्स टू ए, ये तो हमारा एब्सिसा को दर्शाता है, ठीक है। जो हमारा y इक्वल्स टू बी है ये हमारा ऑर्डिनेट को दर्शाता है, लेकिन जो हमारा a है ये हमारा वेरिएबल है। अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के माध्यम से देता हूँ क्वेश्चन, ये यदि x बराबर 2 है और y बराबर 3 है, तो अब बताना है आपको कि कैसा हमारा ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा, पैरेलल बनेगा, कोइंसाइड बनेगा। ये हमारी x एक्सिस होती है मेरे भाई, ये हमारी y एक्सिस होती है। जब x बराबर 2 होगा, यानी कि 1 2 3, ठीक है, x बराबर 2 यानी कि यहाँ पर लाई करेगा, तो जो इसका ग्राफ बनेगा x बराबर 2 का वो ये बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, x बराबर 2 का, या फिर आप कह सकते हो x बराबर a का। यदि हमारा a वेरिएबल है तो यहाँ पर ये फिक्स नहीं होगा, ठीक है। आपको एग्जांपल के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ। अगर हमारी बात करते हैं y इक्वल्स टू बी की, मैंने आपको एग्जांपल दिया y इक्वल्स टू 3, क्योंकि b हमारा वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, मैंने मान लिया यहाँ पर 3। तो जब y बराबर 3 होगा, यानी कि x हमारा 0 होगा और y 3 होगा, तो यहाँ पर वो कट करेगा। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जब हमारी इस तरीके से कंडीशन बनती है तो हमारा एक ऐसा ग्राफ बनता है, इन ग्राफ का जो ग्राफ बनेगा, ये जो ग्राफ बनेगा वो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस देता है, ठीक है। और हाँ, केवल एक ही बार के में वो इंटरसेक्ट करेगा, ऐसा नहीं है कि बार बार करेगा, एक ही जगह वो इंटरसेक्ट करेगा। अगर आपको यहाँ पर वेरिएबल मानना है, कुछ और वेरिएबल मानना है, तो भी आप मान करके देख सकते हैं, एक ही जगह वो इंटरसेक्ट करेगा और इसी तरीके से हमारी लाइन्स आएंगी, ठीक है, ग्राफ बनेगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ध्यान रखा करो बच्चों, कौन चैनल आपकी कितनी हेल्प कर रहा है। बस आपको करना क्या है, यदि आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को बच्चों अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना। देखिए, दिल बड़ा होना चाहिए किसी भी वीडियो को शेयर करने में, ठीक है। ऐसा मत किया करो कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ बच्चों, अगर आपको लगता है कि हाँ कंटेंट में दम है, कंटेंट अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं टीचर, तो आप शेयर करिए, नहीं लग रहा है तो मत करिए, ठीक है। मैं आपको धोखे में नहीं रखता, मैं आपको 1 to 1 कॉन्टेक्ट बना करके चलता हूँ, जैसे मैं अपने ऑफलाइन बच्चों के साथ में करता हूँ, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.7 मीटर इन रोलिंग ए डिस्टेंस ऑफ। इसमें बताना है बच्चों, आपका कोई भी पहिया हो, ठीक है, किसी भी गाड़ी से आप जा रहे हो, आप साइकिल से जा रहे हो, आपको मोटरसाइकिल से जाना है, तो उसमें हमारा पहियों का प्रयोग होता है। जो पहिया वो इस तरीके से होता है, ठीक है। इसमें दे रखा है इस पहिए की 0.7 मीटर जो है इसकी रेडियस। इसमें आपको ये बताना है कि इसको 176 मीटर जो है डिस्टेंस कवर करना है। कितना? 176 मीटर। इसमें ये बताना है इस पहिए को, इस व्हील को कितना रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा, कितना रिवॉल्यूशन इसको करने पड़ेंगे, कितनी बार इसको घूमना पड़ेगा। यदि मैं आपको यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट समझाऊं, किसी भी पहिए के द्वारा चली गई दूरी उसकी सर्कमफ्रेंस के बराबर होती है। किस तरीके से मेरे भाई, मान लीजिए जब ये पहिया यहाँ पर धरती से टच हो रहा है, जब ये चलता जाएगा तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। इस तरीके से ये जो है चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पॉइंट यहाँ पर ना आ करके वो यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सर्कमफ्रेंस है ना, इसके अकॉर्डिंग वह पहिया अपने डिस्टेंस को कवर कर रहा है,
ठीक है, इसके द्वारा, यानी कि जो ये सरकमफ्रेंस है ना, चाहे आप इसकी सरकमफ्रेंस बोलो या फिर आप ये बोल सकते हो कि इस पहिए के द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी। एक रिवोल्यूशन जब इसका कंप्लीट होगा तो वह दूरी करेगा जितनी उसकी सरकमफ्रेंस होगी। समझ में आया क्या, कि जब कोई पहिया होता है वह इतनी डिस्टेंस कवर करता है एक बारीके में जितना उसका सरकमफ्रेंस होगा। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो 2πr, और हमें ये नहीं पता है कि वह कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट कर पाएगा, तो हम मान लेते हैं कि मान लीजिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट करेगा n। ठीक है, कुछ और भी मान सकते हो, लेकिन ज्यादातर बच्चे क्योंकि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन n आता है तो हम उसको n ही वेरिएबल मान करके चलते हैं। 176 मीटर, इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो मेरी लेंथी हो जाती है पर कॉन्सेप्ट आपको मैं ज्यादा से ज्यादा सिखाने की कोशिश करता हूँ। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस तरीके का क्वेश्चन आपको पहली बार देखने को मिला होगा। ठीक है, एक इक्वेशन दे रखा है, उस इक्वेशन से पूछ रहा है कि इससे डिपेंडेंट आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, इससे डिपेंडेंट आपको इक्वेशन बतानी है। तो बच्चों डिपेंडेंट का मतलब समझो, मान लीजिए हमारी ये इक्वेशन है ax + by + c = 0। तो यदि मैं इससे बोलूँ कि इससे डिपेंडेंट इक्वेशन बताओ, तो ये जो हमारे फैक्टर होंगे, ये वाला जो फैक्टर होगा इसी का ही मल्टीपल होगी वह भी इक्वेशन। जैसे कि आपको एग्जांपल के माध्यम से समझो, -5x + 7y -5x + 7y = 2। तो जो डिपेंडेंट इक्वेशन होगी वो -10x, यानी कि अगर हम 2 से ही दोनों में मल्टीप्लाई कर दें 14y, ये 4, ये हमारा इस इक्वेशन का इस सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। आप इसे 2 से भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, बस ये देखना है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। इस तरीके से ना दे करके इसमें दे रखा है बच्चों, ये जो साइन है आपका वो अंदर की ओर ले गए, यानी कि कॉमन ले लिया, तो 10x इधर माइनस हो जाएगा, 14y - 2। इस तरीके का आपका जो चौथा ऑप्शन है वो मैच कर जाएगा। इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। तो आई होप मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझाए होंगे बच्चों। यदि आपको अच्छा लगा है कमेंट जरूर करना। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करना। यदि आपको कोई डाउट निकल करके आ रहा है, जरूरी नहीं है इसी में से आए, कोई भी क्वेश्चन आपका डाउट बन सकता है। यदि आपने कोई भी चैप्टर आप अच्छे से पढ़ रहे हो ना, तो जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ समझ में आए, कुछ ना कुछ डाउट जरूर बन करके आएगा। मुझे बताइए, मैं आपको उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।